हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का विजन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 8 के नेक्स्ट चैप्टर है जनन, उसको पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन क्या होता है, पशुओं में, जानवरों में और मानव में किस तरह से होता है, एक जंतु से दूसरा जंतु किस तरह से बन जाता है, उस वीक में आज हम पढ़ेंगे उसको। बहुत ज्यादा। जंतुओं में जनन किस प्रकार से होगा। तो जनन की विधियां, हमारी दो प्रकार की विधियां होती हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन किस तरह से काम करती है और लैंगिक जनन कैसे काम करेगी। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों युग्मक का होना जरूरी है। जब दोनों होंगे तभी क्या होगा, लैंगिक जनन हो पाएगा। यह मनुष्य में, हमारे जंतुओं में लैंगिक जनन ही होता है। देखिए नर जनन अंग कौन से हैं, ये चित्र आपको दिख रहा होगा। 9.1 में ये जो है ये नर जनन अंग है। आपको ये जो दिख रहे हैं ये वर्षण है, एक जोड़ी वर्षण होता है, ये शिशिन कहलाता है। और यहाँ पे हमारे शुक्राणु इसी नलिका के द्वारा पहुंचते हैं शिशिन में। और ये 9.2 में जो आप मानव शुक्राणु देख रहे हैं, इसका एक जो सिरा है वो नुकीला होता है और पीछे पूंछ की तरह होता है। ये जो पूंछती होती है शुक्राणु में, ये इसको गति प्रदान करती है। और आपको ये जो चित्र दिखाई दे रहा है 9.3, इसमें क्या है, ये मादा जनन अंग है। ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ये अंडाशय है, ये हमारी नलिकाएं हैं। यहाँ से यहाँ पे जब शुक्राणु प्रवेश आता है तो ये दोनों मतलब जो शुक्राणु होता है वो प्रवेश करता है इस नली के द्वारा, अंडवाहिनी द्वारा। नलिका अंडवाहिनियां जो होती हैं वो शुक्राणु को गर्भाशय तक पहुंचा देती हैं। गर्भ में हमारा क्या होता है, निषेचन होता है दोनों का, शुक्राणु का और अंडाणु का। और फिर उसके बाद गर्भ में हमारा गर्भ ठहर जाता है। देखिए अंडाणु और डिंब, ये जो निषेचन की प्रक्रिया है, ये चित्र आप 9.5 में देख रहे हैं। ये हमारा अंडाणु है और यहाँ से आते हुए शुक्राणु आप देख रहे हैं। ये जो शुक्राणु है और अंडाणु है, जब इनका मिलन होता है, ये संलित होते हैं एक साथ, तो क्या होता है कि निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। जो हमारा शुक्राणु है और अंडाणु है, ये एकल कोशिका होती है और धीरे धीरे समस्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसके द्वारा भ्रूण का विकास होता है। और ये जो निषेचन है ये दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन का मतलब है जो शरीर के अंदर हो। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन हमारा मनुष्य में, गाय, कुत्तों में, मुर्गी में आदि जंतुओं में आंतरिक निषेचन ही होता है। बाह्य निषेचन कहाँ होगा, किन जंतुओं में होगा, यह भी हम पढ़ेंगे। जो बाह्य निषेचन होता है वो जलचर जानवरों में ज्यादा होता है। जो जलीय जीव होते हैं जैसे हमारा मछली है, मेंढक है, इनमें हमारा क्या होगा, बाह्य निषेचन होगा। किस तरह से होगा वो हम पढ़ लेते हैं। जो बाह्य निषेचन है उसमें क्या होता है कि जो नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं, मादा सैकड़ों अंडे देती है और उसके बाद जो नर होता है वो अपने शुक्राणु उन पे छोड़ देता है और वो जो शुक्राणु होते हैं वो उन पर पहुंच जाते हैं। इस तरह से बाह्य निषेचन होता है। ये एक साथ जो अंडे होते हैं ये एक साथ चिपके होते हैं, जैसा हमारा जेली होती है ना, उस तरह से चिपके हुए होते हैं। क्योंकि अगर ये एक एक अलग अलग बिखरा होगा तो ये किसी भी जीव का भोज्य पदार्थ बन जाएगा, लेकिन जब जेली के रूप में होगा तो कोई ना कोई तो जीव बन पाएगा उसमें से। इसलिए सैकड़ों की संख्या में होते हैं। हमारी मछली के या मेंढक के जो अंडे होते हैं वो सैकड़ों की संख्या में होते हैं। अच्छा, प्रजनन शिशु किसे कहते हैं, क्या आप बता सकते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी, आपने पढ़ा होगा ना कि टेस्ट ट्यूब बेबी, सुना होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या एक्चुअली, कुछ लेडीज होती हैं कि जिनकी जो अंडवाहिनियां होती हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं। मतलब शुक्राणु उनकी जो नलिका में आपको दिखाई थी ना अंडवाहिनियां, वहां से होता वो गर्भाशय में नहीं पहुंच पाता, अवरुद्ध हो जाती हैं, रुक जाती हैं। तो ऐसी जो स्त्रियां होती हैं जो शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं, तो क्या करते हैं, निषेचन के लिए शुक्राणु और उनका जो अंडाणु है लेडी का, वो इकट्ठा करके कुछ टाइम के लिए केवल निषेचन करने के लिए प्रकनेली में रख देते हैं। और उसके बाद वह जब निषेचन हो जाता है तो जो महिला होती है उसके गर्भाशय में
पूर्ण विकास के लिए डाल दिया जाता है। तो बच्चे का जन्म तो माता के गर्भ से ही होगा, वहाँ तो बस निषेचन किया जाता है। हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्रज्ञल शिशु है, उसका निषेचन बाह्य निषेचन होता है। अन्यथा जो जन्म होगा वो माँ के गर्भ से ही होगा। इसको ही हम प्रज्ञल शिशु कहते हैं। भ्रूण का विकास किस तरह से होता है? कोई भी भ्रूण है, उसका विकास किस तरह से होता है? हमारी कोशिकाएँ होती हैं, कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है? हमारा ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक के द्वारा ही हमारा अंगों का निर्माण होता है। धीरे-धीरे ही विकास होता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे-धीरे शारीरिक अंग विकसित होते जाते हैं। हाथ-पैर का बनना, गर्दन का, इस तरह से। देखिए, आप चित्र 9.9 में देख रहे हैं कि गर्भाशय में भ्रूण स्थित है। ये गर्भाशय मैं आपको पहले भी दिखाया हुआ था, उसमें एक नन्हा-सा गर्भ भ्रूण है, ठीक है? तो इसमें क्या है, जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है, तब माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। जो पीरियड होता है, ये 9 मंथ का या फिर 9 मंथ से 1 हफ्ता के आसपास हो सकता है, मतलब बड़ा हुआ। 9 मंथ प्लस अबव कुछ भी हो सकता है, ये 9 मंथ तक भी हो सकता है, ठीक है? आप ये बोलेंगे कि मुर्गी का अंडा 1 या 2 होता है, मानवीय 1 या 1 ही बच्चा जन्म देता है एक बार में, 1 से अधिक या फिर 2, तो फिर मतलब लाखों की संख्या में नहीं होते ना, हमारे जैसे मेंढक के होते हैं या मुर्गी के होते हैं, मुर्गी सॉरी मछली के होते हैं, तो वो क्यों होते हैं? देखिए, हमारे जो बच्चे हैं, हम बच्चों को जन्म देते हैं तो हमारे बच्चे तो सुरक्षित हैं भई, लेकिन जो इस तरह के मछली के या मेंढक के अंडे वो सुरक्षित नहीं है, वो लाखों की संख्या में देते हैं अंडे ताकि उनमें से कोई ना कोई तो जीव बन पाए, ठीक है? जरायुज और अंडपजक जंतु किसे कहेंगे? जरायुज, जो जीव सीधा बच्चों को जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं, उन्हें बोलते हैं हम जरायुज, और जो जंतु अंडे देते हैं, उन्हें कहते हैं अंडपजक। तो अंडपजक में किसे क्या आ जाएगा? हमारा मुर्गी आ जाएगा, मेंढक आ जाएगा हमारा, ठीक है ना? इस तरह से आ जाएँगे, कछुआ आ जाएगा, जो क्या देंगे? अंडे देंगे, छिपकली आ जाएगी इसमें। ये जो मेंढक है, जो जलीय जीव है, इसका जो जीवन चक्र है, आप देखिए चित्र 9.10 में, क्या है? बच्चे हैं, पहले बच्चे हैं, फिर उसका जो बीच का जो टाइम पीरियड है, उसमें वो टैडपोल होता है, मतलब मछली जैसा ही वो दिखाई देता है, उसमें मेंढक जैसा कुछ दिखाई नहीं देता। तो उसका जो आरंभिक और वयस्क का जो काल होगा, वो टैडपोल के रूप में होगा, मछली जैसा होगा, वो मेंढक जैसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होता। तो इनका जो जीवन है, जीवन चक्र है, वो थोड़ा अलग होता है। किस-किस का? मेंढक का, तितली का, हमारा जो रेशम का कीट होता है, उसका भी जो जीवन चक्र होता है, थोड़ा चेंज होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि अंडा और अंडे से सीधा मेंढक बन गया, नहीं। जो उनका बीच का टाइम होता है, वो बिल्कुल चेंज होता है। आप बता नहीं सकते कि अच्छा ये वयस्क, ये मेंढक मेंढक है ये। ये बीच का टाइम जो इनका होता है, ये बिल्कुल जैसे मेंढक है, मेंढक से पहले बिल्कुल ही मछली जैसा दिखता है। या जो हमारी तितली होती है, यदि हम आप तितली को देखे हो तो उससे पहले वो क्या है, एक इल्ली इल्ली का काम करती है, इल्ली होती है उसके ऊपर, मतलब एक तरल पदार्थ सा होता है, फिर उसको अपने शरीर में से निकालती है, फिर उसके बाद तितली बनती है वो, प्यूपा कहते हैं जिसको, जो भी है, ठीक है? तो इनका जो टाइम पीरियड होता है बीच का, वो बहुत चेंज होता है, अपने वैक्स होने से बहुत अलग होता है। लैंगिक जनन किसे कहेंगे? लैंगिक जनन की तो हमने बात की। लैंगिक जनन में मैंने आपको बताया कि लैंगिक जनन के लिए नर और मादा का होना ज़रूर है। जब वो दोनों मिलेंगे आपस में, तभी एक नए जीव को उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव हो, उससे ही काम चल जाएगा। एक जीव होगा, उसमें केंद्रक होगा, केंद्रक 2 हिस्सों में बँट जाएगा और अलग-अलग जीव उत्पन्न कर देंगे। वही कहानी है इसमें अलैंगिक जनन की। देखिए, ये जो हाइड्रा है हमारा, ये अमीबा है, ये क्या है? अलैंगिक जनन के उदाहरण है। जो हाइड्रा है उसमें मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है, और जो अमीबा है उसमें द्विखंडन विधि द्वारा जन्म होता है, प्रजनन होता है। तो हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा और अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा। आप ये देख ही रहे होंगे, हाइड्रा में क्या है, एक आपको एक आपको शरीर दिख रहा है और एक एक आप उससे निकला हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक हाइड्रा से दूसरे हाइड्रा का जन्म हो रहा है। इसी तरह से अमीबा में भी आप चित्र 9.12 में क्या देख रहे हैं? अमीबा देख रहे हैं। उसमें एक केंद्रक है और वो केंद्रक क्या हो गया? विभाजित हो गया।
अलग-अलग हो गया। जब केंद्रक अलग-अलग हो गया तो नेचुरल सी बात है जो शरीर है वो भी अलग-अलग हो जाएँगे, यानी एक अमीबा से 2 अमीबा का बनना, द्विखंडन विधि, ठीक है? द्विखंडन हो गया, जो केंद्रक है वो द्विखंडन हो गया। एक था पहले, फिर खंडन हो गया, द्विखंडन। तो अमीबा में द्विखंडन और हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। यह डॉली की कहानी देखिए, चित्र 9.13 दे रखा है, उसमें एक डॉली है, डॉली भेड़ है, उसका क्लोन बनाया गया है। क्लोन क्या होता है एक्चुअली? क्लोन का मतलब है जैसे आपने रोबोट मूवी देखी है ना, रोबोट उसमें एक एक रोबोट है तो उसकी तरह ही सारे लोग बना दिए जाते हैं, उसी तरह से ये जो डॉली बनाई गई थी, ये पहला एक ऐसा स्तनधारी था जिसका सफलतापूर्वक क्लोन बनाया गया था। ये भेड़ है जिसे फिनडोनसन भेड़ और स्कॉटिश ब्लैकफिश ईवी इनकी इनकी गुण लेके, उनकी गुणसूत्र वगैरह लेके बिल्कुल उसका क्लोन बनाया गया, हूबहू उनके जैसी बनाई गई। तो क्लोन का मतलब है कोई ऐसा जीव और उसके जैसा ही एक ऐसा जीव उत्पन्न कर देना, सेम बिल्कुल हर चीज में, ठीक है? तो क्लोनिंग क्या होती है? एक कोशिका या अन्य जीवित भाग या संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोन कहलाती है। ये जो डॉली है, डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था जो सफलतापूर्वक इसने जन्म लिया। कुछ खास नहीं है इसमें, इसलिए मैं थोड़ा ही बताया आपको। देखिए, अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने 2 प्रकार के प्रजनन बताए या रिप्रोडक्शन बताए, लैंगिक और अलैंगिक जनन। अलैंगिक लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन मैंने उसमें बताया कि दोनों मेल और फीमेल का होना ज़रूरी है, उसके बाद तभी क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, प्रजनन होगा। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव प्राप्त होता है, एक ही जीव से अन्य जीव की उत्पत्ति हो जाती है। मैंने नर जनन अंग आपको बताए हैं और मादा जनन अंग बताए हैं। नर जनन अंग कौन से होते हैं? वृषण, शुक्राणु नलिका और शेषिन। और अंडाशय मादा जनन अंग कौन से कहलाते हैं? अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय, ठीक है? जरायुज और अंडायुज किसे कहते हैं? जरायुज जो सीधा शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। अंडायुज जो अंडों के रूप में बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब पहले अंडों के रूप में होते हैं फिर चूजे निकलते हैं उनसे, तो उन्हें कहते हैं अंडायुज, ठीक है? शुक्राणु मैंने आपको दिखाया, शुक्राणु किसे कहते हैं? जो नर जनन का पार्ट है, नर जनन के से निकलता है शुक्राणु, ठीक है? बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है? आंतरिक निषेचन वो है निषेचन जो मादा शरीर के अंदर होता है, उसे आंतरिक निषेचन, और जो बाहर होता है उन्हें बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन जलीय जीवों में अधिकतर होता है। मुकुलन और द्विखंडन, अमीबा में जो अलैंगिक जनन होगा वो द्विखंडन विधि से, और हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होगा वो मुकुलन विधि से। ये सब हमने आज पढ़ा है। आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगी हो प्लीज बताइए। हमारा चैनल अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।